साल 2019 की एक शांत सुबह थी। आसमान बिल्कुल साफ था और सूरज की हल्की रोशनी बादलों को सुनहरा बना रही थी। 26 साल की आर्या, एक सफल और अमीर बिजनेसवुमन, अपने प्राइवेट प्लेन में बैठी एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए विदेश जा रही थी। उसकी जिंदगी हमेशा आराम, लग्जरी और कंट्रोल में रही थी। उसके साथ था उसका सबसे भरोसेमंद नौकर राजू, जो बचपन से ही उसके परिवार के साथ था और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। प्लेन हवा को चीरते हुए स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। आर्या लैपटॉप पर काम कर रही थी और राजू खिड़की से बाहर फैले विशाल समुद्र को देख रहा था। तभी अचानक माहौल बदलने लगा। साफ आसमान काले बादलों से ढक गया, तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही मिनटों में प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। पायलट ने घबराकर कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी इंजन से अजीब आवाजें आने लगीं। एक झटका लगा, फिर दूसरा, और अचानक इंजन फेल हो गया। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बिजली कड़क रही थी और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन सीधे समुद्र में जा गिरा। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आर्या की आंख खुली, उसका सिर भारी था, शरीर घायल था और सामने सिर्फ अनजान सुनसान आइलैंड था, जहां से अब वापस लौटना शायद नामुमकिन था। आर्या की आंख खुलते ही उसे कुछ समझ नहीं आया। सिर भारी था, शरीर दर्द से टूट रहा था और सामने फैला हुआ था अनजान डरावना आइलैंड। कुछ सेकंड तक वह वहीं बैठी रही। फिर अचानक उसे सब याद आया। प्लेन क्रैश। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर उठी और इधर उधर देखने लगी। कोई है? हेल्प! उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। डर धीरे धीरे उसके अंदर फैलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी, जैसे सब खत्म हो चुका हो। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, मैडम, मैं जिंदा हूं। आर्या ने तुरंत पलटकर देखा। कुछ दूरी पर घायल हालत में राजू पड़ा था। उसे देखते ही आर्या दौड़कर उसके पास गई। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ वह पूरी तरह अकेली नहीं है। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज डूबने लगा और उसके साथ ही डर बढ़ने लगा। जैसे ही अंधेरा छाया, जंगल जिंदा हो उठा। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। किसी जानवर की धीमी गुर्राहट, पत्तों की सरसराहट, जैसे कोई पास आ रहा हो, और वो अजीब सा एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है। आर्या का शरीर डर से कांप रहा था। उसने राजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये जगह ठीक नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राजू ने तुरंत फैसला लिया, मैडम, जमीन पर रहना खतरनाक है, हमें ऊपर जाना होगा। दोनों किसी तरह एक मजबूत पेड़ पर चढ़ गए। पूरी रात वे वहीं बैठे रहे। नीचे अंधेरे में कुछ घूम रहा था। आवाजें करीब आती जा रही थीं और हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। दूसरे दिन की सुबह किसी नई उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई के साथ शुरू हुई। सूरज की रोशनी जैसे ही आइलैंड पर फैली, आर्या और राजू को साफ समझ आ गया, अब उनकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी से नहीं, बल्कि भूख और प्यास से है। आर्या का गला सूख रहा था, होंठ फट चुके थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, पानी, हमें पानी चाहिए। राजू ने तुरंत आसपास का इलाका देखना शुरू किया। कुछ दूर उसे नारियल के पेड़ दिखे। बड़ी मुश्किल से वह पेड़ पर चढ़ा और कुछ नारियल तोड़कर नीचे लाया। अंदर का पानी ही उनकी पहली राहत बना। आर्या ने जैसे ही घूंट लिया, उसकी आंखों में हल्की सी जान वापस आई। लेकिन यह काफी नहीं था। राजू ने एक और तरीका निकाला। उसने बड़े पत्तों को इकट्ठा कर एक जगह पर रख दिया, ताकि बारिश होने पर पानी जमा किया जा सके। अब हर बूंद की कीमत थी। खाने की बात आई तो हालत और मुश्किल थी। उन्हें मिला कुछ कच्चे जंगली फल, समुद्र किनारे केकड़े और छोटी छोटी मछलियां। राजू ने पत्थरों की मदद से मछली पकड़ना शुरू किया। कभी सफल होता, कभी खाली हाथ लौटता। आर्या, जो कभी एयर कंडीशनर और लग्जरी लाइफ के बिना नहीं रहती थी, अब कीचड़ में बैठकर गंदे हाथों से कच्चा खाना खा रही थी। शुरुआत में उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन भूख ने उसकी हर नफरत तोड़ दी। उस दिन उन्हें समझ आ गया, अब हर दिन एक जंग है और इस जंग में हारने का मतलब सिर्फ एक ही है, मौत। तीसरे दिन की सुबह एक नई चुनौती लेकर आई। अब सिर्फ खाना और पानी ही नहीं, बल्कि सुरक्षित रहने की जगह भी जरूरी थी। पिछली 2 रातों ने उन्हें साफ बता दिया था
कि खुले में या पेड़ पर ज्यादा दिन तक जिंदा रहना संभव नहीं है। राजू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक ऊंची सूखी जगह चुनी जहां पानी का खतरा कम था और आसपास पेड़ों की भरमार थी। मैडम, हमें यहीं कुछ बनाना होगा, वरना हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, उसने गंभीर आवाज में कहा। उसने मजबूत लकड़ियां काटनी शुरू की, बेलों से उन्हें बांधा और ऊपर से बड़े बड़े पत्तों की परत बिछा दी। धीरे धीरे एक छोटी सी झोपड़ी का ढांचा तैयार होने लगा। आर्या दूर खड़ी बस देख रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को रोका नहीं। वह आगे बढ़ी, लकड़ियां उठाई, पत्ते बांधे। उसके हाथ छिल गए, नाखून टूट गए, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने अपने हाथों से कुछ बनाया था। शाम तक एक साधारण लेकिन मजबूत झोपड़ी तैयार हो चुकी थी, जो उन्हें बारिश, धूप और कुछ हद तक जंगली जानवरों से बचा सकती थी। रात को जब दोनों उस झोपड़ी के अंदर बैठे तो एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा सुकून भी था। धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। अब आर्या के लिए राजू सिर्फ एक नौकर नहीं था और राजू के लिए आर्या सिर्फ एक मालकिन नहीं थी। अब दोनों के बीच सिर्फ एक रिश्ता था, दो इंसान जो हर हाल में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। उस रात हवा कुछ अलग थी, भारी, डरावनी और अनजान खतरे से भरी हुई। झोपड़ी के अंदर आर्या और राजू चुपचाप बैठे थे। अचानक बाहर से कुछ आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई चीज झोपड़ी के चारों तरफ घूम रही हो। राजू तुरंत सतर्क हो गया। उसने धीरे से झोपड़ी के एक छोटे से छेद से बाहर झांका और उसका चेहरा एक पल के लिए जम गया। अंधेरे में कुछ आंखें चमक रही थीं, एक नहीं, कई। जंगली सुअर झाड़ियों में घूम रहे थे। जमीन पर कुछ सरक रहा था, शायद सांप, और उन सब के बीच एक ऐसी हलचल थी जिसे समझ पाना मुश्किल था। आर्या ने डर से कांपते हुए पूछा, क्या है बाहर? राजू ने धीरे से कहा, चुप रहिए, आवाज मत कीजिए। उसने तुरंत सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और झोपड़ी के बाहर आग जला दी। आग की लपटें उठते ही कुछ देर के लिए आवाजें पीछे हट गईं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पूरी रात राजू जागता रहा। उसकी आंखें अंधेरे में हर हलचल पर टिकी थीं, हाथ में एक नुकीली लकड़ी, जैसे किसी भी पल हमला होने वाला हो। झोपड़ी के अंदर आर्या सिमट कर बैठी थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। हर आवाज उसे मौत के करीब लग रही थी, लेकिन उस डर के बीच उसे एक अजीब सा सुकून था। उसे भरोसा था, अगर कोई उसे इस रात से बचा सकता है तो वो सिर्फ राजू है। और शायद पहली बार उसने दिल से माना, राजू है तो मैं जिंदा हूं। कुछ महीने बीत चुके थे और उस आइलैंड ने आर्या को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह वही 26 साल की नाजुक, लग्जरी में रहने वाली बिजनेसवुमन नहीं रही थी। उसके हाथ अब खुरदरे हो चुके थे, चेहरे पर धूप के निशान थे और आंखों में डर के साथ साथ एक नई मजबूती भी दिखने लगी थी। शुरुआत में जो काम उसके लिए नामुमकिन थे, अब वही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुके थे। उसने खुद मछली पकड़ना सीख लिया था, पत्थरों और लकड़ियों से आग जलाना सीख लिया था और सबसे जरूरी, हर मुश्किल में खुद को संभालना सीख लिया था। अब वह हर चीज के लिए राजू पर निर्भर नहीं थी। कई बार तो वह खुद ही जंगल में जाकर खाना ढूंढ लाती थी। राजू यह सब देखता था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। उसे पता था आर्या अब सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि लड़ना भी सीख चुकी है। लेकिन इस बदलाव के साथ एक और चीज धीरे धीरे बदल रही थी, उनके बीच का रिश्ता। अब आर्या उसे राजू कहकर बुलाती थी, बिना किसी औपचारिकता के। उसके लहजे में अब हुक्म नहीं बल्कि अपनापन था। एक रात आग के पास बैठते हुए उसने धीरे से कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद पहले ही हार मान लेती। राजू कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप आग की लपटों को देखता रहा। उस पल दोनों समझ चुके थे, अब वो मालकिन और नौकर नहीं रहे। अब वो सिर्फ दो इंसान थे जो एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते थे। एक दिन सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। राजू हमेशा की तरह खाना ढूंढने जंगल की तरफ चला गया। जल्दी लौट आऊंगा, उसने जाते जाते कहा। आर्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन बनने वाला है। घंटे बीत गए, सूरज ऊपर से ढलने लगा, लेकिन राजू वापस नहीं आया। आर्या का दिल घबराने लगा। इतनी देर तो कभी नहीं लगती, उसने खुद से कहा। डर और बेचैनी के बीच उसने हिम्मत जुटाई और अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल के अंदर हर कदम भारी लग रहा था।
चारों तरफ सन्नाटा और फिर अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। खून के निशान। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उन निशानों का पीछा किया और कुछ दूर जाने के बाद जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह घायल। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, कपड़े फटे हुए थे। साफ दिख रहा था कि उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। राजू! आर्या चीखी और तुरंत उसके पास दौड़ी। उस पल डर खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक ही मकसद था, उसे बचाना। आर्या ने अपने कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई, घावों को बांधा और बड़ी मुश्किल से उसे सहारा देकर झोपड़ी तक ले आई। पूरी रात वह उसके पास बैठी रही, बिना सोए। उस दिन पहली बार आर्या ने किसी की जान बचाई थी और शायद उसी दिन उसने खुद को भी मजबूत बना लिया था। उस रात हवा बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि हर छोटी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आर्या और राजू झोपड़ी के अंदर बैठे थे। आग की हल्की रोशनी दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। तभी अचानक आर्या को लगा जैसे झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा है। एक साया जो हिल नहीं रहा था, बस देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। राजू, बाहर कोई है, उसने धीरे से कहा। राजू तुरंत उठ गया। उसने हाथ में जलती हुई लकड़ी ली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। आर्या की सांसें तेज हो गईं। दरवाजा खोला गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, राजू ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था। अगली सुबह आर्या पानी लेने समुद्र किनारे गई। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। रेत पर साफ साफ इंसान के पैरों के निशान थे, नंगे पैर और बिल्कुल ताजे। वह डर के मारे पीछे हट गई। ये हमारे नहीं हैं। वह भागती हुई राजू के पास आई और उसे सब दिखाया। राजू कुछ देर तक उन निशानों को देखता रहा, फिर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, यहां कुछ ठीक नहीं है। उस दिन के बाद हर आवाज, हर साया उन्हें एक ही सवाल की याद दिलाता रहा। क्या वो दोनों सच में इस आइलैंड पर अकेले थे या कोई और भी उन्हें देख रहा था? समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। देखते ही देखते पूरे 5 साल गुजर चुके थे। अब आर्या और राजू पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे थे। उनके शरीर कमजोर हो चुके थे, चेहरे पर धूप और संघर्ष के गहरे निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े लगभग खत्म हो चुके थे। अगर कोई उन्हें अब देखता तो पहचान भी नहीं पाता कि ये वही लोग हैं जो कभी एक आलीशान जिंदगी जीते थे। लेकिन इन 5 सालों ने सिर्फ उनका रूप नहीं बदला था, उन्होंने उनके अंदर के इंसान को भी बदल दिया था। अब उन्हें हर आवाज का मतलब समझ आता था, हर जानवर के खतरे का अंदाजा था। कब बारिश आएगी, कब तूफान, ये सब वो महसूस कर लेते थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि अनुभव, समझ और जिंदा रहने की जिद थी। लेकिन इस सब के बीच एक चीज थी जो बिल्कुल नहीं बदली, उनका रिश्ता। अब वो सिर्फ साथ नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। जब एक कमजोर पड़ता, दूसरा संभाल लेता। जब उम्मीद टूटती, दूसरा उसे जोड़ देता। कई बार रात में जब सन्नाटा चारों तरफ फैल जाता, तो आर्या चुपचाप कहती, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहां एक दिन भी नहीं रह पाती। और राजू बस हल्का सा मुस्कुरा देता। उन 5 सालों में उन्होंने सब कुछ खो दिया था, अपनी पहचान, अपनी दुनिया। लेकिन एक चीज उन्होंने पाली थी, एक ऐसा भरोसा जो किसी भी डर से बड़ा था। एक दिन जब सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, भूख, थकान और वही अनंत इंतजार, अचानक हवा में एक अलग सी आवाज गूंज उठी, हेलीकॉप्टर की आवाज। पहले तो दोनों को यकीन ही नहीं हुआ। आर्या ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। राजू, सुनो, ये सच में है क्या? राजू तुरंत बाहर भागा। आसमान में दूर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था। वह तेजी से हरकत में आ गया। मैडम, जल्दी, हमें सिग्नल देना होगा। दोनों ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, पत्ते डाले और आग जलाई। धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। वे दोनों जोर जोर से हाथ हिलाने लगे, चिल्लाने लगे, यहां। कुछ सेकंड जो उन्हें घंटों जैसे लगे, और फिर हेलीकॉप्टर ने दिशा बदली। वह उनकी तरफ आने लगा। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। 5 साल का दर्द, डर और संघर्ष
सब उस पल में टूटकर बाहर आ गया। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम नीचे उतरी। आप लोग सुरक्षित हैं, अब सब ठीक है, उन्होंने कहा। 5 साल बाद आर्या और राजू फिर से सभ्यता में लौट आए, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर उस आइलैंड को देख रहे थे तो उनकी आंखों में सिर्फ राहत नहीं थी, वहां एक अजीब सा डर भी था, क्योंकि वो जानते थे वो जगह सिर्फ एक आइलैंड नहीं थी, वहां कुछ ऐसा था जो अभी भी अधूरा था। सभ्यता में लौटने के बाद सब कुछ बदल चुका था। मीडिया, कैमरे, सवाल, हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा, आप 5 साल तक उस सुनसान आइलैंड पर कैसे जिंदा रहे? आर्या ने बिना सोचे जवाब दिया, राजू की वजह से, अगर वो नहीं होता तो मैं कभी जिंदा नहीं बचती। तालियां बजीं, लोग प्रभावित हुए, लेकिन उस भीड़ में एक शख्स चुप था, राजू। उसकी आंखें झुकी हुई थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। उस रात आर्या सो नहीं पा रही थी। वो सच जानना चाहती थी, वो सच जिसे राजू सालों से छुपा रहा था। उसने धीरे से कहा, राजू, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। राजू चुप रहा। आर्या ने फिर पूछा, वो तीसरा इंसान कौन था? कमरे में सन्नाटा छा गया। राजू की आंखें धीरे धीरे भर आईं। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, मैडम, अगर मैं आपको सच बता दूं तो शायद आप मुझसे डरने लगेंगी। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब सच में कोई था वहां? राजू ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। हम कभी अकेले नहीं थे। हर रात कोई हमें देखता था, कभी मदद करता था और कभी हमें परखता था। आर्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई और तभी राजू ने आखिरी बात कही, मैडम, वो तीसरा इंसान कभी सामने नहीं आया, क्योंकि वो इंसान था ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है उस आइलैंड का असली डरावना सच। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।